सभी प्रेम से बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड में स्वागत है। माँ गज लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी शुभ कामना के साथ आज के इस वीडियो में हम आप सभी के साथ पितृपक्ष की अष्टमी के दिन की जाने वाली हाथी पूजा की विधि शेयर करेंगे। तो देखिए, गज लक्ष्मी के जो व्रत है वह 16 दिवसीय होते हैं। बहुत से लोग इसे 16 वर्ष तक रखते हैं और बहुत से लोग 16 दिन, 3 दिन या फिर 1 दिन के लिए भी इस व्रत को करते हैं। और जो लास्ट दिन होता है उस दिन या तो आप कह लीजिए समापन या इसे उद्यापन भी बोला जाता है, क्योंकि जिन्होंने 16 वर्ष का व्रत रखा है वह इसका उद्यापन करेंगे और जिन्होंने 16 दिन का या 3 दिन का व्रत किया है वे भी इसका उद्यापन करेंगे। और यह देखिए, किसी भी व्रत का पूर्ण फल हमें तभी मिलता है जब हम उस व्रत का उद्यापन, उज्जमन या समापन करते हैं। माँ लक्ष्मी व्रत का समापन करने से घर परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। धन धान्य से घर का भंडार हमेशा भरा रहता है। तो इस वीडियो में हम आप सभी को पितृपक्ष अष्टमी यानी अंतिम दिन की जाने वाली महालक्ष्मी व्रत की पूजा की सभी विधियां बताएंगे। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी पितृपक्ष की अष्टमी वाले दिन शाम के समय हमें इस पूजा को करना है। और देखिए, शाम के समय अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप सुबह भी इस पूजा को कर सकते हैं। और अगर आपने 16 दिवसीय व्रत रखे हैं तब तो आपकी चौकी लगी होगी, तो वहीं पर आप इस पूजन को करिए। शाम को आप पूजा के लिए सबसे पहले अपने हाथ में वही 16 गांठों वाला लाल धागा बांध लेंगे जो आपने व्रत के पहले दिन बांधा था। फिर माता महालक्ष्मी के आगे 16 देसी घी के दीपक जलाएं और धूप दीप से देवी माँ की आपको पूजा करनी है। साथ ही फूल चढ़ाए, लेकिन ध्यान रहे देवी माँ को कभी भी हार श्रृंगार का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा में हार श्रृंगार का फूल निषिद्ध है। इसके बाद आप एक सूप में 16 चीजें 16 की संख्या में रखकर उसे दूसरे सूप से ढक दें और उसे माता के निमित्त दान करने का संकल्प करें। यदि आपके पास सूप नहीं है तो आप यह सामान एक थाली में भी रख सकते हैं। संकल्प के लिए यह मंत्र पढ़े। क्षरोदारन संभूता लक्ष्मी चंद्र सहोदरा, हे क्षर सागर से उत्पन्न चंद्रमा की सगी बहन माता महालक्ष्मी, मैं यह सब कुछ आपके निमित्त दान कर रही हूँ। इस प्रकार संकल्प लेकर उस सूप को या थाली को वहीं रखा रहने दे। अब दीपक में ज्योति जलाकर यानी दीपक जलाकर माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम नमः या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कले कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। आप इस मंत्र का अपनी इच्छा अनुसार संख्या में संकल्प लेकर रखिएगा। फिर जैसा आपने संकल्प किया हो उसके हिसाब से आप मंत्र जाप कीजिएगा। आप 108 बार मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जप के बाद माता महालक्ष्मी की आरती करनी है और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाना है। आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन आपके घर में खीर अवश्य बननी चाहिए। इस प्रकार पूजा के बाद आप चंद्रमा को जल दीजिएगा और चंद्रमा की भी विधिवत पूजा करनी है और उनको भी खीर का या सफेद मिठाई का भोग लगाना है। इसके बाद देखिए, अगर आप विवाहित है तो ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन आप अपने जीवन साथी का हाथ पकड़कर या आप अकेले ही 3 बार उत्तर दिशा की ओर मुंह कर कर पुकारे, माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आओ, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आ जाओ। इसके बाद जिन्होंने व्रत किया है वो अपने लिए और माता महालक्ष्मी के लिए अलग अलग थाली में भोजन निकाल ले।
यदि आपके पास इस दिन चांदी की कटोरी हो तो माता महालक्ष्मी को आप चांदी की कटोरी में खीर परोसिएगा। माता महालक्ष्मी की थाली को किसी दूसरी थाली से ढककर आप वहां पर जहां पर आपने पूजन किया है रख कर छोड़ दीजिएगा। अगले दिन सुबह माता के लिए निकाली थाली का भोजन किसी गाय को खिला दे और सूप में रखा हुआ दान का सामान किसी लक्ष्मी मंदिर में दान कर देना चाहिए। इसके अलावा 16 गांठों वाले धागे को आप अपनी तिजोरी में संभाल कर रख सकते हैं। इस धागे को अपने पास रखने से आपके घर में धन खाने की कभी कमी नहीं होती और आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। जो यह 16 गांठों का धागा है आप इसको पहन के भी रख सकते हैं। आप इसको 1.25 महीने या 1 महीना या 4 दिन 5 दिन आप इसको पहन के जरूर रखिएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि माँ लक्ष्मी व्रत समापन के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा से अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उत्तर दिशा की ओर मुंह कर कर कनक धारा स्त्रोत पढ़ते हुए दूध की धारा से माँ लक्ष्मी का अभिषेक करिएगा। यदि आपको कनक धारा स्त्रोत जैसे याद ना हो तो आपके पास उसे पढ़ने के लिए पुस्तक भी ना हो तो आप माता महालक्ष्मी का नाम लेते हुए उनका सुंदर ध्यान करते हुए दुग्ध धारा से लक्ष्मी जी का अभिषेक करिएगा। लेकिन अगर आपके घर में लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति ना हो जिसका अभिषेक किया जा सके तो आप लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने एक साफ बर्तन रखिए और लक्ष्मी जी को देखते हुए इस भाव से कि आप उनका अभिषेक कर रही हैं उस बर्तन में दूध की धारा अर्पित करिएगा। बाद में उस थाली के दूध को तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। यदि आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज देवी माँ को कमल का फूल या कोई अन्य लाल फूल चढ़ाए। आप अपने घर में सुख शांति के लिए आज के दिन माँ देवी को तेज पत्ता चढ़ाइए। साथ ही देवी को एक पान का भोग भी लगाइए। जो आज अंतिम दिन व्रत रख रहे हैं वो क्या करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले उठिए और उठने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल डालिए, गुलाब जल डालिए, थोड़ा सा दही डालिए और स्नान कर लीजिएगा। स्नान के बाद आपको हल्के रंग के वस्त्रों को धारण करना है, जैसे हल्का गुलाबी, हल्का पीला। इस तरह के रंग के वस्त्रों को धारण करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिएगा। इसके बाद आप अपने मंदिर में आए। मंदिर में आने के बाद आप जो एक दिन का व्रत रख रहे हैं या तो फलाहार रख रहे हैं या निराहार रख रहे हैं, जैसा भी आप व्रत रखना चाहती है माता लक्ष्मी जी के समक्ष आप संकल्प कीजिएगा और जो भी आपकी मनोकामना हो आप माता लक्ष्मी के समक्ष वो मनोकामना भी बोलिएगा। संकल्प कैसे ले सकते हैं? हाथ में कुछ अक्षत लीजिएगा, एक पुष्प, एक सिक्का लीजिए और माता महालक्ष्मी के समक्ष संकल्प कीजिए कि मैं माता महालक्ष्मी आपका एक व्रत रख रही हूँ, मेरी इस मनोकामना को पूरी करिएगा। ऐसा बोल कर जो भी अक्षत व 1 रुपये का सिक्का है माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए, आप चौकी जो है माता लक्ष्मी जी की आप सुबह भी लगा सकती हैं, शाम को भी लगा सकती है। आपको राहु काल का ध्यान रखना है तो यह समय को छोड़ दीजिए और किसी भी समय में आप चौकी लगा सकते हैं। तो जो भी आपने चौकी लगाने का स्थान तय किया हो सबसे पहले वहां पर गंगा जल छिड़किएगा। इसके बाद आप अपनी चौकी लगाइए। चौकी पर लाल पीला वस्त्र बिछा सकते हैं, गुलाबी रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। इसके बाद आप जहाँ पे कलश स्थापित करेंगे, देखिए कलश स्थापित करिए, वहाँ पर अष्टदल कमल बनाइए और अक्षत की ढेरी रख दीजिएगा। इसके बाद आपको धातु का कलश लेना है, पित्तल का ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, कोई भी कलश ले सकते हैं। और इसके बाद आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, शुद्ध जल डालिए, एक हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, एक कमलगट्टा, 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का, कुछ भी आप कलश में डाल दीजिएगा। थोड़ा सा इत्र डालिए
इस तरह से आपको ये कलश तैयार करना है। कलश के जो ऊपर मुंह होता है वहाँ पे आपको मोली बांधनी है और उस पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। इसके बाद आप नारियल लेंगे और नारियल को गंगा जल छिड़क दें। इसके बाद आप उस पर स्वास्तिक बनाएं और कलावा लपेट देंगे 3 बार। आप उसके ऊपर एक चुनरी भी लपेट सकते हैं और पंच पल्लव कलश में लगाएंगे। उसके बाद एक पात्र चावल का रखेंगे और उसके ऊपर आप ये रख दीजिएगा। तो ये आपकी कलश स्थापना हो गई। क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजमान हो जाते हैं, वरुण देवता विराजमान हो जाते हैं और कलश हमारा साक्षी होता है हमारी पूजा का। तो कलश स्थापित कर लिया आपने। इसके बाद जहाँ आपको माता की मूर्ति विराजमान करनी है वहाँ भी थोड़े से अक्षत बिछाइएगा और माता की जो मूर्ति है या तस्वीर है, जो भी आपके पास है, गज लक्ष्मी की तस्वीर है या आपने अलग से हाथी लाए हैं, क्योंकि आज हाथी पूजा है, वो भी आप माता लक्ष्मी के समक्ष रख सकते हैं। इसके बाद आपको गौरी और गणेश भी स्थापित करने हैं। आप हल्दी से बना सकते हैं गौरी, गणेश मिट्टी से बना सकते हैं, नहीं तो सुपारी से सबसे सरल है, आप बना लीजिएगा। क्योंकि 1-2 सुपारी लीजिएगा और उन पर कलावा अच्छे से लपेट लीजिए। एक तो गौरी जी का रूप दीजिएगा, एक को गणेश जी का रूप दीजिएगा। और यदि आप यह भी ना करना चाहें तो जो आपके घर में शिव पार्वती जी की प्रतिमा है, गणेश जी की प्रतिमा है या तस्वीर है, आप उसको भी वहाँ पे चौकी पर रख सकते हैं। इस तरह से आपने इनको विराजमान कर दिया। इसके बाद आप रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत जो आपके पास है वो लेंगे और एक थाली में आप जो यह पंचमेवा है वो भी रख लीजिए और एक जगह आपको 5 तरह के फल रखने हैं। ये आप तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद आपको माता रानी को रोली, कुमकुम, चंदन लगाना है। सबसे पहले गणेश जी को लगाइए। गणेश जी को जनेऊ समर्पित करिए। जनेऊ नहीं है तो आप कलावा रूपी उनको वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। जो गौरी माँ विराजमान कर रखी है उनका भी आप विधिवत पूजन करिएगा। माता लक्ष्मी का करिएगा और जो माता लक्ष्मी के साथ जो हाथी है उसका भी पूजन करना है और कलश का भी आपको पूजन करना है। आपको दीपक रखना है, दीप के नीचे भी आपको चावल बिछाने हैं और उसके बाद आप दीप रखिएगा। आप शुद्ध देसी घी का दीपक जला सकती हैं, तिल के तेल का दीपक भी जला सकती है। दीपक की भी आपको रोली कुमकुम से पूजा करनी है। इसके बाद आप माता रानी को पुष्प अर्पित करेंगे, सबको अक्षत अर्पित करेंगे। आप ये पूजा जो है मंत्र पढ़ते हुए करिएगा। क्योंकि जैसे आपने गणेश जी को कोई चीज़ अर्पित करी तो ओम गंग गणपते नमः यह मंत्र बोल सकते हैं। माता गौरी का कोई मंत्र बोल सकते हैं। माता लक्ष्मी को जब आप कोई चीज़ अर्पित कर रहे हो तो ओम श्रीम नमः यह मंत्र पढ़ करके माता रानी को आप चीज़ें चढ़ा सकते हैं। देखिए जो 16 दिन से पूजा कर रहे हैं उन्होंने पहले ही दिन श्रृंगार की पिटारी रखी होगी, 16 श्रृंगार की, तो वो पिटारी उन्होंने रखी है वो वहीं पर रखी रहने दें। लेकिन जो आज आखिरी दिन की पूजा कर रहे हैं वह भी 16 श्रृंगार की सामग्री माता को जरूर अर्पित करिएगा। माता रानी को सब चीज़ें चढ़ा दीजिए, उनके समक्ष रख दीजिएगा। इस तरह से आप माता रानी की विधिवत पूजा करेंगे। माता रानी को चुन्नी भी चढ़ानी है उनकी तस्वीर या मूर्ति पर। इसके बाद आपको कनक धारा स्त्रोत, श्री सूक्त धारा स्त्रोत का भी पाठ करना है और माता लक्ष्मी जी की कथा है वो भी आपको अवश्य पढ़नी है। ये कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहाँ से इसको पढ़ या सुन सकते हैं। इसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। यह आरती करने से पहले आप यदि हवन करना चाहे तो हवन शाम को भी कर सकते हैं। आप सुबह के समय भी माता रानी की आरती करिएगा और इसके बाद क्षमा याचना मांगनी है। यहाँ पे आपकी यह पूजा जो है सुबह की पूजा समाप्त होती है। ठीक है, इसके बाद आपको शाम को विशेष पूजा करनी है। जो चौकी आपकी लगी हुई है और अगर नहीं लगाई है तो आपको जो यह विधि बताई है आप उस विधि से शाम को चौकी लगा लेंगे। इसके बाद माता का भोग लगाना है। माता के भोग में देखिए नमक का भोग नहीं लगाया जाता, तो आप पूरी और खीर जरूर बनाइएगा
और बिना नमक का आटा लगा के आपको पूड़ी बनानी है। आप माल पूड़े बनाइए और जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आप माता को श्रद्धा रूप में अर्पित करना चाहते हैं, जो भी भोग श्रद्धा से लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपको माता को भोग लगाना है। और शाम को आपको 16 दीपक जलाने हैं। आप दीपक मिट्टी के भी ले सकते हैं, आटे के भी दीपक लगा सकते हैं। और यदि 16 दीपक ना लगाना चाहें तो आप एक दीपक में ही 16 बाती एक साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं। माता को शाम के समय में 16 इलायची, 16 कमलगट्टे, 16 लौंग का जोड़ा या 16 लौंग इस तरह से आप चढ़ा दीजिएगा। 16 अक्षत के दाने चढ़ाइए। तो इस तरह से आप माता की शाम को भी विधिवत पूजा करिएगा। कनक धारा स्त्रोत, श्री सूक्त स्त्रोत मंत्रों का जाप करिएगा और माता लक्ष्मी की आपको कथा फिर से सुननी है। और इसके बाद आप हवन कर लीजिएगा। हवन बहुत सरल विधि है। देखिए, आप आम की लकड़ी से हवन कर सकते हैं, नहीं तो एक उपले को गैस पर गर्म कर आप उस पर थोड़ा सा कपूर डालिए, घी डालिए और 5 या 11 आहुति ओम श्रीम श्रीम नमः या ओम महालक्ष्मी मंत्र कहते हुए आप हवन कर सकते हैं। यदि ये विधि भी आपको कठिन लगती है तो आप एक पात्र में कपूर लीजिएगा और लौंग का जोड़ा लीजिएगा और उस तरह से भी आप हवन कर सकते हैं। इसके बाद आपको माता रानी की आरती उतारनी है और इसके बाद आपको माता रानी को आपने जो भोग लगाया है, भोग का सामान भी रखा है, आपने छोले पूड़ी और खीर वगैरह रखी है ना, वो वहीं पर वैसे ही रखा रहने दे। और इसके बाद आपको क्षमा याचना मांगनी है। तो शाम की ये विधिवत पूजा संपन्न होती है। इसके बाद देखिए, समापन बहुत सिंपल है। आप एक भोजन की थाली आप पंडित जी को बुलाकर या पंडितानी को बुलाकर या किसी भी सुहागन महिला को बुलाकर उनको खिला सकती है। और एक जो श्रृंगार पिटारी है वो आप उनको दे सकती है। दक्षिणा दइए। चौकी पर दक्षिणा रखना भी नहीं भूलना है। और जो आपके यहाँ सुहागिन आएगी उनको भी दक्षिणा अवश्य देनी है। तो इस तरह से ये शाम की पूजा यहाँ पर संपन्न होती है। जो 16 दीपक है आप माता रानी के समक्ष भी रख कर ध्यान दे सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में इनको जगह जगह पर रख सकते हैं। जैसे 2 दीपक आपने अपने घर के बाहर रख दिए, एक दीपक तुलसी जी के पास रख दें, एक रसोई में, एक आकाश दीप लगा दीजिए। और इस तरह से आप अपने घर में उन्हें सभी जगह पर अलग अलग रख सकते हैं। अब बहुत से लोगों का प्रश्न है कि हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो हम कैसे दें और हमें कब देना है। तो देखिए, अष्टमी का चंद्रमा है वो रात में बहुत देर से निकलता है। तो आप क्या करेंगे, आप स्टील का या चांदी का या पीतल का कोई भी एक लोटा ले लें। उसके अंदर जल, गंगा जल, कच्चा दूध, अक्षत, मिश्री ये सब डालेंगे। सफ़ेद पुष्प डालें और ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः कहते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। तो इस तरह से आपने चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकती है। तो व्रत पारना कैसे करना है, जो आपने माता लक्ष्मी के समक्ष 16 पूड़ी रखी है उसमें से आप 4 पूड़ी और थोड़ी सी खीर निकाल कर माता लक्ष्मी के समक्ष रख देंगे और ढक कर आपको खाना रखना है। और जो बाकी का भोजन है आप उसको उठा लेंगे। आप अपने पति के साथ मिलकर उस भोजन को खा सकती है अर्घ्य देने के बाद। और नहीं तो बहुत से लोग दूसरे दिन अपने व्रत का पारण करते हैं। तो जैसा भी आप करना चाहे उस समय कर सकते हैं। आप व्रत का पारण दूसरे दिन भी कर सकती है। देखिए, कुछ लोगों का प्रश्न है कि हमने भोजन की थाली जो माता लक्ष्मी के समक्ष रखी है उसका हमें बाद में क्या करना है। वो खाना जो है, वो भोजन है, वो आप दूसरे दिन गाय माता को खिला सकते हैं। यदि आपको गाय माता नहीं मिलती है तो आप प्रसाद के रूप में बच्चों को बांट सकते हैं, घर में अपने सभी को खिला सकते हैं, क्योंकि वो माता लक्ष्मी का ही प्रसाद है। देखिए, हमने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से यह समापन की या उद्यापन विधि बताई है। लेकिन यदि आप इसको भी करने में समर्थ नहीं है, घर में नहीं कर सकती, यदि आपके यहाँ कोई भी परेशानी है, कोई सूतक लग गया है या कुछ और अन्य कारण है, तो आप कच्चा सामान भी निकाल कर रख सकते हैं। दूसरे दिन दे दीजिएगा मंदिर में। और नहीं तो आप मंदिर में
एक पंडित जी को भोजन की थाली भी दे सकती है और श्रृंगार की सामग्री पंडितानी को दे दीजिएगा। यह प्रश्न है कि किसी के यहाँ सूतक लग गया है और चौकी उन्होंने पहले से लगा रखी है, तो वो अब क्या करें? तो देखिए, जो आपके घर की कन्या है, कन्या माँ लक्ष्मी व्रत का पूजा कर सकती है, क्योंकि हमने 16 दिन से माता रानी को बिठा रखा है, तो उसका समापन करना भी बहुत जरूरी है। तो आपके घर की जो बेटी है, आप उससे पूजा करवा सकती है। आप खुद नहीं करें, आपके बेटे, आपके पति नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बेटी कर सकती है। जो कोई भी मतलब ड्राई फ्रूट्स का भोग या फलों का भोग लगा कर करे, माता महालक्ष्मी व्रत का आप समापन करवा दीजिएगा और दूसरे दिन उस बेटी से ही चौकी हटवा दीजिएगा। यदि आपके घर में बेटी नहीं है तो आप अपने किसी सहेली से भी यह कार्य करवा सकती है। यदि किसी के पीरियड्स हो जाएं तो अब वह व्रत का समापन कैसे करें? तो देखिए, आप यही है कि आपके घर में कोई और है तो वो इस व्रत का समापन कर सकता है। नहीं तो यह जो पूजा है, यह आपके पति भी कर सकते हैं, आपका बेटा भी कर सकता है। तो पूजा आप महालक्ष्मी जी की कोशिश करिएगा कि जरूर करें। आज के दिन दीपक जरूर जलाना चाहिए। उनके सामने ड्राई फ्रूट और पंचमेवा पंचफल का भी भोग लगा सकते हैं। यदि भोजन नहीं बन पा रहा है और आप दक्षिणा निकाल कर रख दीजिएगा। बाद में आप पंडित जी को जो भी सामान देना चाहें आप दे सकते हैं, लेकिन आपको व्रत रखना है। आपको पीरियड्स या सूतक में व्रत नहीं छोड़ना है, व्रत अवश्य रखना है। व्रत रखिएगा और मानसिक जाप माता रानी का करते रहिएगा, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो आप जैसा भी परिस्थिति हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार आप अपनी पूजा अच्छे मन से करिए, क्योंकि यह व्रत बहुत अच्छे हैं। सच्चे मन से श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी को मनाइए और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। देखिए, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि जो हमने हल्दी चढ़ाई, इलायची, लौंग ये सब चढ़ाया है, तो उनका हम क्या करें? देखिए, जो लौंग और इलायची है, आप इसको अपने प्रसाद के रूप में खाने में यूज कर सकते हैं। और हल्दी की गांठ है और कमल गट्टा है, आप इसको अगर चाहे तो अपने धन स्थान में भी रख सकते हैं, लाल कपड़े में बांध कर और आप चाहे तो इनका विसर्जन भी कर सकते हैं। आप गंगा जी आदि में जाकर पवित्र नदियों में विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर के गमले में भी इनको दबा सकते हैं। देखिए, बहुत से लोगों का प्रश्न है कि हम श्राद्ध में समापन कैसे करें। हमारे घर के लोग मना कर रहे हैं कि श्राद्ध में कोई पूजा पाठ लगता नहीं है और हम समापन नहीं कर सकते। तो देखिए, जो ये व्रत है माँ लक्ष्मी के, ये हमेशा ही श्राद्धों में आएंगे। ठीक है, ये बहुत ही चमत्कारी व्रत है। आप बिना किसी भय और बाधा के आप अपने इन व्रत का समापन कर सकते हैं। श्राद्धों में पूजा कर सकते हैं माता रानी की, क्योंकि यह तो हमेशा ही आने हैं श्राद्धों में। इस व्रत को अगर आप रखेंगे तो देखेंगे कि क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं आपके जीवन में। इसलिए आप बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के आप इस व्रत को रख कर श्राद्धों में इसका समापन भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद होता है तभी हम 16 दिन के महालक्ष्मी के व्रत रख सकते हैं, क्योंकि थोड़े से ये व्रत कठिन होते हैं। तो आप अच्छे से व्रत करिए और अच्छे से अपने व्रत का समापन करिए। किसी का प्रश्न यह भी होता है कि जो हमने 16 दीपक माता लक्ष्मी जी के समक्ष जलाए थे, तो वो दीपक ही हमको घर में रखने हैं या हमें अलग से जलाने हैं? नहीं, आपको वही दीपक अपने घर में रखने हैं। या तो आप माता लक्ष्मी के समक्ष 16 दीपक रखे रहने दें, और नहीं तो उन्हीं दीपकों में से हटा कर दहलीज पर 2 दीपक रख दें। और अपने पूरे घर में कहीं भी आप एक एक दीपक कर रख सकते हैं। किसी का प्रश्न है कि हमने जो 16 गांठ वाला डोरा बनाया है वो कितने धागे का होना चाहिए? आप 16 धागे ले सकते हैं। 16 धागे 16 गांठ लगा सकती है। 16 गांठ का जो धागा है, कुछ लोग पहले ही दिन पहन लेते हैं और कुछ लोगों के यहाँ अंतिम दिन पहना जाता है। तो आप इसको कम से कम 1.25 महीना पहन कर इस धागे को रखिएगा। कुछ के यहाँ ऐसा विधान है कि उन्होंने पहले दिन से पहन रखा है और अंतिम दिन उसको वो संभाल कर रख लेते हैं, उतार देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ अंतिम दिन पहना जाता है
और 1.25 महीने तक पहना जाता है। तो जैसा आप करना चाहे वैसा कर सकते हैं। किसी ने प्रश्न किया है कि क्या खीर को भी 16 की संख्या में रखना है? नहीं, खीर को आप एक कटोरी में ही रखेंगे। अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ समापन करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज मिल सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। महादेव, जय भोलेनाथ।